कर देगा। इसे विजुअल लगाएंगे तो साला गाली देगा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन आवाज़ में। मैं इस करकराती ठंड में NH57 फ्लाईओवर पे हूँ। हमारे पीछे हमारे ड्राइवर भाई हैं जो देश के हर कोने में आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहुँचाते हैं। आज ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी, सरकार ने ऐसा क्या कानून लिया है कि उसके लिए करकराती ठंड में ये अपनी गाड़ी रोक करके खाने के लिए यहीं पे खाना भी बना रहे हैं और खा भी रहे हैं। यहीं पे ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले ये बताइए, इस करकराती ठंड में यहाँ पे फ्लाईओवर पे आप अपना गाड़ी को रोक करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये किस चीज़ का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? सरकार विदेश नीति लागू करना चाह रही है अपने यहाँ, मगर विदेश में ड्राइवर की तनख्वाह 1 लाख रुपया है। ये ड्राइवर की तनख्वाह विदेश में जब 1 लाख रुपया है, यहाँ कानून चालू कर रहे हैं ये, तो यहाँ पर भी ड्राइवर की सुविधा होनी चाहिए। कम से कम 50,000 तनख्वाह तो होना ही चाहिए। और उसके बाद में यदि ड्राइवर ख़त्म होता है तो उसको कम से कम 40-50 हज़ार रुपया उसके बच्चों के लिए मिलना चाहिए। मान लो किसी की शादी हो गई, 2-3 साल बाद 2-3 बच्चे हुए और वो ख़त्म हो गया, तो फिर उसका पालन पोषण कौन करेगा? वो तो बेचारे रोड पे ही आ जाएंगे सब लोग। और सरकार तो कहीं ना कहीं कोई कानून लाती है तो जनता के हित के लिए ही लाती है। जनता के हित के लिए लाती है, मगर ये तो जनता का हिंदू मुस्लिम करके सबका सर्वनाश, ये सबका विकास बता रहे हैं, ये सबका सर्वनाश कर रही है सरकार। ऐसे खराब सरकार हमने नहीं देखी। सपा भी हमारे यूपी में रही, बसपा भी रही, कांग्रेस भी रही। इन्होंने खाते थे बेचारे अपने सही पास थे। जब से ये सरकार का कोरोना कई पैसा चेंज है, मतलब सब अपने फ़ायदा के लिए इन्होंने गरीबों का कितना माफ़ किया धन, वो अडानी है पता नहीं कितने अरब खरब उनका पैसा माफ़ किया इन्होंने। अब इनके लिए बोले कौन? अच्छा, मतलब ऊपर से नीचे तक इन्हीं की सरकार है। मतलब आप बाएं साइड से आगे खड़े हो जाते हैं, हमें ऊपर से नहीं दिखता सामने की। ठीक, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, हम लोग नींद में भी होते हैं, कभी 24 घंटा ड्यूटी रहता है ना। हम लोगों को सुविधा कानून दिया है, सरकार दिए हैं। ठीक, 10,000 रुपये हम लोग की सैलरी है। हम लोग कहीं भी कोई भी पब्लिक, स्थानीय पब्लिक हम लोग को मारते हैं, कुछ भी गलती हो जाए, ड्राइवर ना भागे तो क्या करे उस समय। तो बात ऐसी है, मोदी सरकार अमित शाह कान खोल के सुन ले, अपने कानून वापस ले, क्योंकि कोई कानून कोई सरकार हमें कुछ सुविधा नहीं दी है। तो हम गरीब आदमी है भैया, 10,000 की सैलरी, हमारे बीवी बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? 24 घंटे गाड़ी में खटते हैं, 365 दिन सालों के। हाँ, ऊपर से गाड़ी की कुछ हो जाए तो मालिक भी धुलाई करते हैं, कोई भी हमारे ऊपर 2 हाथ सफा करके चल जाते हैं। तो हम ड्राइवर ना भागे तो क्या करें? इससे बढ़िया हमारी डीएल को लेके तोड़ के फेंक दे। डीएल अपने तोड़ के फेंक दे क्या? ये हमारी डीएल है, डीएल तोड़ के फेंक दे क्या? हमारी डीएल को तोड़ के फेंक दे। अमित शाह को बोले क्या दिए सरकार हमें? सरकार से पूरी तरह नाराज हैं क्या? 24 में जो चुनाव हो गए उसमें कुल मिला के सभी भाइयों से अनुरोध है कि इस भाजपा को हटाएं और अपनी जिंदगी बचाएं। जो आदमी ईवीएम तो सब नुकसान कर ही रही है। जिस देश में ईवीएम बना है वो तो बिल्कुल वहाँ वोट पड़ता ही नहीं। एक बार जापान में वोट पड़ा था तो वहाँ से तोड़ फोड़ के फेंक दी, उसके बाद में जापान में भी नहीं कहीं हो रहा है। खैर छोड़िए, वो राजनीति बात है, उस पर बात नहीं करेंगे। ये जो आपका ये चक्का जाम है, चक्का जाम भाई कब तक चलेगा? इसकी तो कोई अवधि नहीं है। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक भाई ये चलेगा। क्योंकि आप लोग एक तरह कहीं अपने हित के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ आम जनमानस जो हैं, एम्बुलेंस भी फंसे हुए हैं कई जगह, उनको भी दिक्कतें हो रही हैं। तो अब भाई अब तो सरकार की कमी है ना। अब इसमें मोटरसाइकिल भी आ रही है, मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनता है ना, लाइट का, तो इसमें तो छोटे से लेके बड़े वाहन तक ये सब इधर उधर जो सामान जाता है वो सब ट्रांसपोर्ट लाइन से ही जाता है। अच्छा, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम इधर दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से? हाँ। दिल्ली से अगर बात करें, दिल्ली से आगे कहाँ तक जाते हैं? आगे जाएंगे गुवाहाटी। अच्छा, दिल्ली से गुवाहाटी का कितने देर का रास्ता है? वैसे तो 4-5 दिन का है। 4-5 दिन और 6 स्टॉपेज लगाते हुए जाते हैं। अब तो 6 दिन हो गए, अभी कोई पता नहीं कै दिन में पहुँचते हैं भाई। खाना पीना सब ट्रक में ही बनता है? ट्रक में ही बनता है सब।
और सरकार से क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सरकार से अपील ये कर रहे हैं कि मालिक लोग कहीं 5,000 तनख्वाह देते हैं, कहीं 6,000, कहीं 200 रुपये रोटी खर्चा है तो कहीं 300 रुपये। ये तो मालिक ने 4 का एवरेज मांग लिया 10 टारा गाड़ी का, ये तो उसने कुछ नहीं छोड़ा डीजल में। तो बताओ क्या थोड़े से पैसों में 5-6 हज़ार के तनख्वाह में ड्राइवर का गुजारा होता है क्या? ये पूरे भारत की बात है। कहीं कहीं कोई खर्चा सही दे रहा है कोई मालिक, मगर इन ड्राइवरों की कोई अहमियत नहीं है। प्राइवेट नौकरी, इसको लात मारी उसको लात मारी, चल तू नहीं अच्छा चलाता चल तू आ जा। ये ड्राइवरों में ये लगा पड़ा है। इनका बताओ कैसे अब 7 लाख रुपया और 10 साल की सज़ा, इनकी तो शादियां भी होना बंद हो जाएंगी। आगे वाले टाइम में कौन अपनी शादी करेगा लड़की की?